अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के गठबंधन का घटक दल कांग्रेस अपने सीट टिकट घोषित नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस ने 17 सीटें ली लड़ने के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने फॉलो नहीं किए, घोषित तक नहीं की सीटें। क्या कारण है कि कांग्रेस अपनी सीटें घोषित नहीं कर रही है? और इसी बीच दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं जो बड़ा ही आश्चर्य में डालते हैं। कांग्रेस के दो पुराने दिग्गज ताकतवर नेता उसका साथ छोड़कर चले गए वाराणसी से, और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने पार्टी छोड़ दी, और आज कानपुर वाले अजय कपूर ने भी पार्टी छोड़ दी। अजय कपूर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, 3 बार के एमएलए और कानपुर से बड़े ही ताकतवर नेता, राहुल गांधी और प्रियंका के करीबी, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और चर्चा है कि अजय कपूर को कानपुर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी लड़ा सकती है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की 51 प्रत्याशियों की लिस्ट के पश्चात अपोजिशन की टिकटों का वितरण फिलहाल के लिए होल्ड है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी 33 सीटें घोषित की थी और 4 सीटों पर उन्होंने प्रभारी घोषित किए थे। उसके बाद से उनकी सीटें घोषित नहीं हुई, रुकी हुई हैं। किसके इंतजार में? भारतीय जनता पार्टी ने भी 51 के बाद अभी अपनी सीटें घोषित नहीं की। किसके इंतजार में? बीजेपी किस बात का वेट कर रही है? जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो बेहद ताकतवर है और उत्तर प्रदेश में सब जीत लेंगे, तो टिकट की घोषणा में बीजेपी विलंब क्यों कर रही है? बहनों भाइयों, यहां मसला है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन में अपने हिस्से की 17 सीटें लेकर गई। इतनी सीटें लेने के बाद भी अभी तक कांग्रेस ने एक भी सीट डिक्लेयर नहीं की, तब जब अब चुनाव घोषित होने को बस 2-3 दिन बाकी है। तो क्या कारण है कि कांग्रेस अपनी सीटें घोषित नहीं कर रही है और उसकी पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? कोई ताज्जुब मत करिएगा अगर कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता यूपी में उसका साथ छोड़कर चले जाएं। कांग्रेस में इतना असमंजस क्यों है? रणनीतिक कोई कमी है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, या फिर किसी के इंतजार में है कि कोई आएगा और उनके साथ गठबंधन करेगा? बहन भाइयों, मायावती कितनी बार खारिज कर चुकी हैं, कड़े शब्दों में खारिज कर चुकी हैं, निंदा करके खारिज कर चुकी हैं, डांट के खारिज कर चुकी हैं, लिख के खारिज कर चुकी हैं, ट्विटर पे खारिज कर चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खारिज कर चुकी हैं। किसी के साथ नहीं, अकेले लड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के तमाम नेताओं को गलतफहमी है कि कांग्रेस की बीएसपी उनके साथ अलायंस में आएगी। राजनीति में कोई असंभव बात नहीं होती, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ताज़ा सूरत हाल है और जो एविडेंस हैं, वो बताते हैं कि बीएसपी कांग्रेस को चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है। तो फिर कांग्रेस इंतजार किस बात का कर रही है? 17 सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर करने में उसे क्या परेशानी है? बीजेपी भी नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी भी नहीं कर रही। बहनों भाइयों, एक कॉमन सोच ये है, एक सामान्य राजनीतिक सोच ये है कि पहले तुम घोषित करो, तुम्हारे देखेंगे, फिर अपने उतारेंगे। ये तो हुई सामान्य सोच। लेकिन असली सोच क्या है राजनीतिक रूप से? दरअसल अब जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाने हैं, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो या दूसरे दल, वो ऐसी सीटें हैं जहां या तो गुटबाजी है, या तो लड़ाई है, या मौजूदा सांसद के खिलाफ नाराजगी है, या उसका टिकट कटना है, और या फिर वो विवादित और दागी है जिसको लेकर मीडिया ट्रायल भी होने की उम्मीद है। तो कम दिन रहेंगे, चुनाव नज़दीक होगा, लहर में सब निकल जाएगा। ये मुख्य कारण होता है। आरएलडी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, खैर मिला भी उनको 2 ही घोषित कर दिए। राजभर ने भी अपनी पार्टी के एक टिकट मिला, वो भी घोषित कर दिया। लेकिन ये बड़े दलों में एक दूसरे पर निगाह है। तो आने वाले वक्त में बीजेपी अगर अपने टिकट घोषित कर देती है, तब विपक्ष 36 घंटे के अंदर अपनी सीटें डिक्लेयर करेगा, ऐसा मानना है लोगों का। लेकिन बहनों भाइयों, ये शतरंज की चाल से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सीटों का जो कॉम्बिनेशन है वो मुद्दे कम,
जातिगत मुद्दे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, और वोट अंत में जाति के आधार पर मिलता है, और टिकट वितरण में जाति ही है जो मैटर करती है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात कड़वी लग रही हो, लेकिन जातियां उत्तर प्रदेश की राजनीति की सच्चाई है, बल्कि मैं उसे यूं कहूँगा कठोर सच्चाई है। टिकट जाति के आधार पर ही बंटते हैं। तो जब जातियों का फार्मूला फिट होगा, अपोजिशन की जाति चेक हो जाएगी, सत्ता पक्ष की जाति अपोजिशन चेक कर लेगा, तब टिकट बांटेगा। और इस बीच कांग्रेस से जो भगदड़ मची है ये भी लगातार जारी रहेगी। कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष का हाल बेहाल है। सीटों को लेकर बंटवारे का घमासान जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पार्टी छोड़कर भागे हैं। ये विवाद और बिखराव आगे और भी जारी रहने वाला है। देखिए, मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई बिखराव है या सीट को लेकर कोई असमंजस है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है और हमारी एक प्रक्रिया होती है उसे फॉलो कर रही है, बहुत जल्दी ही आपको नामों की घोषणा भी मिल जाएगी। 2 लिस्ट हम ऑलरेडी जारी कर चुके हैं, ये तीसरी लिस्ट है जिसका हमें इंतजार है। इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जनता बड़े उत्साह से इस एकजुटता को स्वीकार रही है। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंघवी यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, कौशलेंद्र सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राघवेंद्र द्विवेदी एसबीएसपी से हैं, और ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार, राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। ब्रजेश शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, और आपसे मुझे इस पर चाहिए एक्सपर्ट ओपिनियन। ये टिकटें घोषित क्यों नहीं हो रही हैं, और ये कांग्रेस के बड़े नेता ये क्यों छोड़कर साथ जा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, जब बीजेपी ने ये तय कर लिया कि अधिकांश जो सिटिंग वाले हैं उसमें बहुत विवाद नहीं पैदा करना है, उनको टिकट मुझे देना है, तो कुछ टिकट काटे लेकिन उनको दे दिया। अब असली चीज़ें अब आ रही हैं सामने। जो 16 सीटों में वो हारे थे उस पर निगाह केंद्रित है कि एक एक उधर से कौन आ रहा है, हमारी तरफ से कौन आएगा। एक एक नाम बाहरी लोगों को भी टटोला जा रहा है कि साहब ये लड़ सकते हैं तो इसके क्या परिणाम आएंगे। तो असली अब जो काम है अब हो रहा है। जो बीजेपी की जो टीम है वहाँ पर बाकायदे पता कर रही है, सर्वे भी कराए जा रहे हैं। तो ये अब जो असली चुनौती, अब देखिए कानपुर का मैं बताऊं आपको, कानपुर में कई दावेदार थे। कुछ लोग डिप्टी सीएम का नाम लेते थे, कुछ लोग महाना जी का भी। हाँ, महाना जी इसलिए गए, मुझे पहले दिन से मालूम था कि महाना जी इसलिए नहीं गए हैं कि उन्हें टिकट चाहिए। कारण है कि उनको जो प्रोटोकॉल मिल रहा वो शायद वहाँ नहीं मिलता, वहाँ सांसद बन के रह जाते हैं। बहुत लोगों को जानते हैं जो सांसद बन के रह गए, यहाँ मंत्री पद से छोड़ गए। लेकिन वो जो है जी, जो अजय कपूर हैं, वो सारी रणनीति वहीं बन रही थी। तो अजय कपूर का जाना ये कांग्रेस के लिए नुकसान है या नहीं? ये वास्तव में अजय कपूर का नाम बड़ा है। अजय कपूर 3 बार जीते हैं और अजय कपूर कानपुर के नस-नस से वाकिफ हैं, और विपरीत स्थितियों में उन्होंने कानपुर जैसा जो जीत के दिए थे, हाँ, उसको उन्होंने विधानसभा 3 बार पहुंचे। तो ये महेश त्रिवेदी तो बेहोश होंगे जो उनको हरा के किसी तरह, अरे बम गोली उली चली थी, याद है आपको? हाँ, बहुत, वो तो बम चले, गोली चली, और महेश त्रिवेदी कैसे तैसे बेचारे जीते। आज सुबह से जब से पता चला बेहोश हैं। तो उनका अब वो क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे वो। ये बड़ा मुश्किल है। ये बीजेपी वालों को ना कांग्रेसी और सपाई बहुत पसंद है। नहीं, ये अब उनको दे दिया है। अब समस्या आती है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ ऐसी सीटें, कांग्रेस तो इसलिए सीटें ली थी 17 कि जहां मेरे मजबूत प्रत्याशी होंगे। मैं इस थ्योरी नहीं समझ पाया आज तक। मजबूत, हाँ, मजबूत वाली कौन सी है? अब हमको कोई बता दे कि मथुरा से कौन लड़ेगा? किस कांग्रेस से? कांग्रेस से लिया मथुरा, फतेहपुर सीकरी लिया, तो और तो छोड़िए, गाजियाबाद भी दिया हुआ है। गाजियाबाद लिया, और यही नहीं, मुझे अब आप सोचिए, अखिलेश ठीक से हेयर कटिंग की है सपा वालों ने इनकी। नहीं, अखिलेश के लिए इससे बेहतर क्या कुछ नहीं हो सकता था।
कि उनको मथुरा भी देना पड़ जाए। कभी मथुरा में सपा बसपा जीती नहीं, उनको ये देना पड़ जाए फतेहपुर सीकरी, वो भी एक कमजोर सीट थी, तो उन्होंने उसको तत्काल दे दिया। तमाम ऐसी सीटें, अब जैसे कांग्रेस को लगता था कि बनारस से वही जीत सकते हैं और उनके अच्छा ये बताइए, ये बड़ी हल्ला कर रहे हैं कांग्रेसी और बहुत ही उनका ये मानना है कि बहन जी उनसे हाथ मिला सकती हैं। अच्छा कह चुकी हैं वो, कितनी बारी मान क्यों नहीं रहे हैं? ब्रजेश जी, आप राजनीति को बड़े नजदीक से देखते हैं, हम लोग भी उसको बहुत, यदि बहन जी को सीटें दी जाएंगी तो फिर अखिलेश को कौन सीटें दी जाएंगी, हमको कोई बता दे। कहाँ से सीटें दी जाएंगी, कहाँ पैदा की जाएंगी? 80 से ज्यादा हो जाएंगी क्या? अखिलेश जैसी मजबूत पार्टी से गठबंधन तब किया था जब 38 सीटें पा गई थी मायावती, और वो भी उन्होंने निशान लगा दिया था ये, और जब वो सीटों की सूची मुलायम सिंह जी के पास गई, कहा ये तो पार्टी गिरवी रख दिया। ये क्या है? और वास्तव में बड़े दिल से समझौता किया था, बहुत बड़े नुकसान भी हुआ, 5 ही सीट उनको मिली। अरे वो ऐसा कॉम्बिनेशन था। तो कांग्रेस क्यों इसको पिच कर रही है, इस बात को बार बार ठेल रहे हैं कि आएंगी? कांग्रेस की एक रणनीति, कांग्रेस का एक सोच है यहाँ के, दिल्ली वाले नहीं सोच रहे हैं, दिल्ली वाले तो उसको टाल देते हैं, लेकिन यहाँ का एक वर्ग है जो सोचता है कि नंबर एक बात तो 17 उनको कम लगती है, जबकि मुझे 17 भी ज्यादा लगती है। ये एक राजनीतिक गठबंधन होगा, प्रस्ताव संभावित है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं, कोई संभावना नहीं। मुझे बिल्कुल संभावना दूर दूर तक नहीं लगती है, क्योंकि मायावती क्या 20 सीटों में मान जाएंगी? क्यों मानेंगी? आप बताइए क्या और अभी अखिलेश यादव 37 सीटें अपनी घोषित कर चुके हैं। नहीं, उनमें से बहुत हैं जहां और ये देखिए, मायावती ने जो सीटें घोषित की हैं वो बिल्कुल चुन के घोषित किया है। जो लोग गठबंधन की बात करते हैं उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाया। अमरोहा से किसको दिया इन्होंने? अमरोहा सबसे प्री सीट है, वो जो लड़ रहे हैं कांग्रेस की, तो वहां पर उन्होंने एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। हम आपको पूरी सूची बता दें। लिखा था मीडिया में कि ढूंढ ढूंढ के मुसलमान दिया है, और फिर भी ये लालायित हैं। नहीं, लालायत इसलिए है कि इनको सोच लगता है, कांग्रेस को लगता अच्छा, मनीष कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, उनका स्वागत है, लेकिन पहले एक बात सुन लें। कांग्रेस को लगता है कि उनको लगता है कि ये वोट ट्रांसफर हो जाता है मायावती का। ये बहुत दिन से सुनते चले आए हैं कांग्रेस के लोग और देखते भी चले आए हैं। अरे ये ट्रांसफर वाले पे मत पूछो, नहीं सुनील साजन के आंसू निकल आएंगे, रोने लगेंगे वो। ट्रांसफर नहीं हुआ वो कह रहे थे बहुत, एक दिन नहीं तो, और मैं बताऊं, मैं धरती में देख के आया हूँ। मान लीजिए समझौता हो जाए, मैं पक्का बता रहा हूँ, जब मैं वर्कर से बात करता हूँ, मैं दौरा करता हूँ, तो कहते हैं कि बहन जी को हराने का प्रयास किया, और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बहन जी ने धोखा दिया। ठीक, मनीष सिंधवी, आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मुझे लगता है जो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और जिस हिसाब से भाजपा दुश्मनी के साथ एक्ट कर रही है, तो ये लड़ाई लड़ना सबके बस की बात नहीं है। दूसरी बात क्या है कि सत्ता सबको भाती है, तो जिसको सत्ता का ही चाह है उधर चला जा रहा है। जो ये कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है, ये सबको कैसे एडजस्ट करेंगे, समस्या तो अब उनके सर पर जाएगी। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल जी सड़कों पर हैं, वो न्याय यात्रा लेकर पूरे देश में चल रहे हैं, और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समस्या तो भाजपा के साथ आएगी कि वो जब हमारे ही लोगों से अपनी पूरी पार्टी भर लेंगे तो अपना क्या करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, राजेश मिश्रा, अजय कपूर। जी, मैंने कहा नहीं कि ये लड़ाई बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ी है, ये बहुत छोटी सोच के साथ लड़ी नहीं जाएगी। अभी आप देखिए, जो तो इन तीनों की सोच छोटी थी जो छोड़ के मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम क्यों लूं। अभी आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला आया, किस तरीके से भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि उसका सच देश के सामने ना आए। इधर आ जाओ, ये जो मैं वही आ रहा हूं, इस पे ताकत क्यों नहीं झोंक रहे हैं आप? भाई सवाल इस बात का है कि हम एक मिशन लेके चल रहे हैं, जो इस मिशन में साथ चलना चाहेगा वो साथ चलेगा, जो नहीं चलना चाहेगा उसको हम जबरिया थोड़ी रोक लेंगे। लेकिन आप ये देखिए, जो कांग्रेस युक्त भाजपा बनी जा रही है, उसका भविष्य क्या होगा, उसके लोग कहां जाएंगे? आप यानी मान रहे हो आपका भविष्य बहुत खराब है? हमारा भविष्य तो उज्जवल है, हमारा भविष्य तो उज्जवल। हम ऐसे मत कहो भाई, हमारा साजन जी जो है अभी नहीं, हमारा भविष्य तो सुनिए, तो कष्ट हो जाएगा। नहीं, हमारा भविष्य तो सबसे अच्छा है। इतना कहोगे तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, और अब जनता को अच्छा, भविष्य बहुत अच्छा है तो बता दो, 17 में से एक प्रत्याशी का नाम बता दो। प्रत्याशी एक
भाई मैं प्रत्याशी 17 नहीं पूछ रहा हूँ, एक नाम बताओ। देखिए, ऐसा है कि मैं प्रत्याशी के नाम तभी बता सकता हूं जब मुझे आधिकारिक रूप से कहा जाएगा। मैं इस टीवी चैनल पर बैठकर प्रत्याशी नहीं तय कर सकता। प्रत्याशी के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। सीसी की बैठकें लगातार चल रही हैं। अभी भी हमारे सारे बड़े नेता अब दिल्ली में जब ही हैं। चुनाव घोषित हो रहा है मनीष जी, आपके कार्यकर्ता हैं, देखिए, मैं नहीं 2 से चाहता, 3 मुझे बताओ ना मैं बताओ, जितना मीडिया को मुझे- सुन लो, जितना सवाल मुझे कंप्लीट पता करो। है। कोई मीडिया को बताओ ना बताओ, किसी को बताओ ना बताओ, आपका कार्यकर्ता जो आपकी विचारधारा को पसंद करता है ना, वो इंतजार कर रहा है कि भाई हमारे वाले कब आएंगे। देखिए, जो ऑफिशियली जो मुझे पता है कि 2 से 3 चरण की बैठक हो चुकी है। लगातार जो बड़े यूपी के बड़े नेता हैं वो सब दिल्ली में ही हैं और कल से परसों तक में सीटें फाइनल हो जाएंगी। कितने चरणों में वैसे आप लोग एक सीट फाइनल करते हैं, डिस्कस करते हैं, कितने चरण? देखिए ब्रिजेश जी, आप ये मानेंगे इस बात को कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें हम यूं ही कोई भी चीज़ फाइनल नहीं कर सकते। हम बैठेंगे, हम बात करेंगे। सपा से भी लगातार हमारा समन्वय चल रहा है, 2 समन्वय बैठकें भी हो चुकी हैं और ये तय करके हम इलेक्शन में जाएंगे कि हम सीट लड़ें और जीतें। अच्छा, उनसे भी कुछ समन्वय है? उनसे सियासत है की कुछ? सियासत उनसे की भी है कोई समन्वय या केवल बातें हैं? सियासत की अपनी अलग एक ज़बां है। लिखा हो जो इनकार तो इकरार पढ़ना, हाय, हाय। ये बशीर साहब का शेर है। और ब्रजेश जी, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं वो इनकार तो हम इकरार, चलो मान लेते हैं। आप भाई प्रवक्ता हैं किसी पार्टी के, वो भी इतनी बड़ी पार्टी के, झूठ क्यों बोलेंगे? आप सही कहे होंगे कि इनकार को इकरार समझो, हम मान लिए इकरार। तो ब्रजेश जी पूछ रहे हैं सीट कहाँ है, किसकी सीट दे दोगे? अब ये तो समय तय करेगा कि किसकी सीट जाएगी नहीं जाएगी, होगा भी कि नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन तो आप ही तो कह रहे थे इनकार मैं क्या को इकरार कह समझ लो। क्या कह रहा हूं कि सियासत कभी क्लोज एंडेड नहीं होती है, ओपन एंडेड होती है। ये आखिरी दिन तक इस पर रशाकसी जारी रहती है। तो हम ये क्यों कहेंगे कि हमने बंद कर दिया है रास्ता हमेशा खुला पर हुआ कितना खुल के मायावती ने कहा, निंदा करके कहा, फिर आप क्या बचा है जो इतना झुक के क्यों जो मिलना सादे चाहते हो? झुकना और खड़े होना इसकी बात ही नहीं है। जो उनकी तरफ से हमारी तरफ आते हैं, हमारी तरफ से उनकी तरफ जाते हैं, जिनको जहां जाना होता है वो भी सुबह तक कहते हैं कि साहब हम तो आपकी पार्टी में हैं, अंतिम सांस तक रहेंगे, और शाम को चले जाते हैं। तो सियासत अच्छा, में क्या जो है? भी राजनीतिक कांड कर रहे हो, ये सुनील साजन की पार्टी को भरोसे में लेके कर रहे हो कि अकेले अकेले खेल रहे हो? मैंने कहा ना कि जो भी होगा सब जो लोग हम लोग अभी साथ हैं, हर बात साथ में होती है। अभी आप देखिए पिछले 5 दिनों में तो ये जो इनकार को इकरार है, इनसे पूछे हो? उनसे पूछे नहीं है, उनको उनके साथ ही सारी बात है। उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे सहयोगी हैं और उनकी सहमति से ही सब कुछ होगा, उनके बिना कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि कैंडिडेट न मिल रहे हो 17? कैंडिडेट लड़ने वाले बहुत क्यों हैं। हंस रहे हो भाई? कैंडिडेट लड़ने वाले हाँ? बहुत हैं, है ना। लड़ने वालों की कमी नहीं है। मसला इस बात का है कि ऐसा कैंडिडेट लड़े अच्छा, जो जीते। कौशलेंद्र पटेल भी जुड़ चुके हैं और सुनील साजन मेरे साथ मौजूद है। सुनील जी के ओपिनियन ले ले, फिर कौशलेंद्र के पास चलते हैं। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। आपकी सहयोगी पार्टी के लोग आपके यहाँ तो जाने की परंपरा दिखी थी मुझे, काफ़ी लोग छोड़कर गए थे राज्यसभा के चुनाव में, आपके विधायक। अब मैं देख रहा हूँ कांग्रेस वाले 3 बड़े नेता छोड़कर चले गए, कोई बचेगा इनके यहाँ? देखिए ब्रजेश जी, ये 2024 का चुनाव है और देश का सबसे बड़ा चुनाव है। इसमें कुछ नेता अदला बदली करेंगे, कुछ कांग्रेस से भाजपा में जाएंगे, कुछ भाजपा से कांग्रेस में जाएंगे, कुछ इधर उधर होता रहेगा। असली फैसला जनता को करना है और जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को हटाना है। और मैं अगर आपको गांव की बात कहूं, गरीब की बात कहूं, जो गांव में बाजार लगती है, जो छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, अगर उनकी जो ओपिनियन है, अब कोई भाजपा को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। महंगाई से सब परेशान हैं, भ्रष्टाचार से परेशान हैं। थाने पर किसी गरीब का बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता, तहसील में कोई काम नहीं हो सकता, अस्पताल में दवा है नहीं, सड़कों की हालत आपके चैनलों में चलता ही है कि बनारस में क्या हो रहा है, राजधानी में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब आर पार की लड़ाई है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है, उसने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ हम उत्तर प्रदेश से ही रोकेंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा कि जो 14 में आए थे 24 में जाएंगे और जो यूपी से आए थे वो यूपी से ही हारेंगे। क्योंकि कई बातें आई हैं, वरिष्ठ पत्रकार ने भी वो बातें कही हैं, कांग्रेस के भी साथी ने कही हैं, आप लगातार उस बात को कह रहे हैं। देखिए, सवाल आया कि बसपा से गठबंधन,
हम तो चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेके चल रहे हैं, काशीराम जी की विरासत को लेके चल रहे हैं, लोहिया जी की, नेताजी की विरासत को लेके चल रहे हैं। हमारा जो चुनाव निशान साइकिल है उसका एक पहिया लोहियावादी, एक पहिया अम्बेडकरवादी विचारधारा का है। हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर कांग्रेस के कुछ नेता प्रयास कर रहे हैं तो कर ले, हमने तो उनको 17 सीटें दे दी। इन्होंने कहा कि वो बांट ले, हमें कोई किसी दिक्कत के नहीं। इनकार को राजनीति में इकरार समझना। और मनीष सिंधवी ने ओपन डिबेट में अभी ये दावा किया कि वो जो कर रहे हैं आपको भरोसे में लेकर और आपको बताकर कर रहे हैं। क्या आप लोग बीएसपी से कोई ताल्लुकात चाहते हैं या संपर्क में हैं या नहीं? जिस ब्रजेश मिश्रा जी की डिबेट में सिंधवी जी ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम उसी डिबेट में कह रहे हैं कि हमने 17 सीटें कांग्रेस को दे दी हैं, वो बसपा को कर लें और किसी को कर लें, लेकिन उनको एडजस्ट उसी 17 में करना है। हेलो बस यही तो रुक जा समाजवादी पार्टी यही बात 63 फंस सीटें लड़ने जा रही गई। एक सेकंड, मतलब आप अपने हिस्से की जो सीटें हैं 63 वो आप उनको नहीं देंगे, वो अपनी 17 में से बीएसपी को दे दें। नहीं, हमारी 37 सीटें डिक्लेयर हो गई, बाकी 1-2 दिन में जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगी। हम 63 सीटों तो पर लड़ 38 रहे हैं। आपके साथ बहन जी लड़ी थी और इनके 17 में से बंटवारा। ये तो मतलब मतलब ये तो अब ये प्रयास कांग्रेस का है। कांग्रेस देखे, ये प्रयास तो कांग्रेस का है, हमारा कांग्रेस का ये तो गठबंधन पॉलिटिकली हुआ। आप कमतर अब कर रहे हो कांग्रेस और उनको। कहीं गठबंधन करना चाहती है तो वो स्वतंत्र है, लेकिन वो अपनी सीटों में 17 सीटों में। एक सेकंड भाई साहब, बस हिंदवी जी, जो देना है 17 में देना है। अब बताओ किस मुंह से बात करोगे मायावती से? मत जाना भाई, इतनी गुस्सा हो जाएगी। नहीं, मैं मतलब छोटी सी बात कह रहा गेट हूं। वापसी कैसे निकलोगे उसका सोच के जाना। मैं नहीं, वापसी कुछ नहीं, मैं अपनी बात से पीछे क्यों हटूंगा? बाउंड्री भी बांध के भागना। ना। देखिए ऐसा है कि भागने की जरूरत ही नहीं है। सुनील जी जो कह रहे हैं वो अपनी पार्टी से बात कर आएंगे, कह रहे हैं। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि सियासत में कभी भी क्लोज्ड एंडेड डोर नहीं होता है, हमेशा ओपन एंडेड होता है। और मैंने दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं समाजवादी पार्टी, तो हम जो भी फैसला लेंगे उनके साथ लेंगे, उनके बिना नहीं लेंगे। मेरे काबिल दोस्त, उन्होंने आपके सामने कहा जो देना है बीएसपी को देना है, किसी को देना है, अपनी 17 में से देना। 63 तो देखना मत। खुलकर एक बात अब इससे ज्यादा क्लैरिटी कोई प्रवक्ता नहीं दे सकता। मैं तो अप्रिशिएट करता हूं सुनील साजन को। खुलकर एक बात कहूं कि सीटों का फैसला न मनीष सिंधवी ले पाएंगे न सुनील भाई साहब ले पाएंगे। सीटों का फैसला जहां पर होगा वहां पर, अरे वो तो हो गया है ना। सीटों का फैसला, गठबंधन का फैसला जो भी होगा, आपको याद है जनवरी में हम लोग एक सेकंड भाई साहब प्लीज, एक सेकंड। ये तो तय है ना कि कांग्रेस शपथ 63 पे लड़ रही है, आप 17 पे। हाँ बिल्कुल, ये इस पे साइन हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक, साइन हुआ है। हाँ। क्या उसको बदलना चाहते हो? नहीं, क्यों हम बदलेंगे? तो फिर जो देना है बीएसपी को 17 में देना है। भाई बीएसपी कहां आ रही है गठबंधन? आप ही तो कह रहे थे। आपने सवाल किया क्या? इनकार को क्या समझना है ब्रजेश जी? आपने सवाल किया कि क्या बसपा गठबंधन में आएगी? तो कहां से सीट दोगे भैया? आपने सवाल किया कि क्या बसपा गठबंधन में आएगी, सवाल यही था ना। हाँ। इससे तो कोई अलगाव नहीं है ना। कोई अलगाव नहीं। मैंने उसका जवाब ये दिया कि राजनीति ओपन एंडेड खेल है, बंद क्लोज एंडेड नहीं है। आपने कहा कि ये सुनील साजन तय नहीं करेंगे, सीटों का बंटवारा होगा। मैंने कहा कि ना मनीष सिंधवी, ना सुनील साजन, ना हम सारे लोग जो यहाँ बैठे यहाँ सीटें नहीं तय होंगी, और न ये तय होगा कि किससे गठबंधन होगा किससे नहीं होगा। ये सब तो ऊपर के लेवल पे चीजें तय होती हैं। आज की सच्चाई ये है कि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 17 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। आज में कोई तब्दीली चाहते हो? आज की नहीं, हम क्यों चाहेंगे? आज की सच्चाई क्या है? 63 और 17 की। कल क्या होगी आज हम कैसे कहेंगे? अभी तो डिबेट, अभी तो पहले राउंड में आप दूसरी बात कह रहे थे। नहीं, मैं अब आप दूसरी बात कह रहे हो। मेरी बातों मुंह पर कह दिया आपने सुनील साजन ने, तो अब आपको जवाब नहीं सूझ रहा। ना मेरा हम एकदम स्पष्ट जवाब। अच्छा, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूं जहां से मैंने पहली बार राउंड में कहा था। आपने सवाल पूछा क्या गठबंधन होगा? नहीं, वो तो सुनील साजन ने आपको टका सा जवाब दे दिया सर, आपकी भाषा बदल गई। हाँ ब्रजेश जी क्या कह रहे? ये बता दें ये प्रयास चले कि नहीं चले? कहा 17 में दे दो। अब ये तो मैं तो कहा जाना भी मत। मैंने सवाल ये उठाया था। अच्छा, इनको जाना चाहिए 17 में बंटवारे का। 17 में त्याग करना है तो 17 दे दे, वापस निकाह करना। मैं अपनी दोनों बातों पर अडिग हूं। मैंने आपसे पहले राउंड में कहा, आपने कहा ये सुनील साजन तय नहीं करेंगे कि गठबंधन कितनी सीटों ये मैंने मैं अपनी सारी बातें रिपीट कर रहा हूं। आप देखिए अपनी बातों में सर सेकंड राउंड में करिएगा। कौशलेंद्र पटेल को लाया जाए स्क्रीन पे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई पटेल जी, मैंने देखा कि 51 सीट घोषित करने के बाद आप सीटें घोषित नहीं कर पा रहे हो, क्या दबाव है आपके ऊपर?
नहीं, कोई दबाव नहीं है। वो सारी सीटें बहुत जल्द घोषित हो जाएंगी पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दबाव मुक्त है। देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जमीन पर लहर बह रही है। और मुझे लगता है कि पिछली बार से हम लोग ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में और देश में ले आएंगे, और वोट परसेंट हमको लगता है कि 10% से ज्यादा हम लोग इस बार 60% से अधिक मत उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हम लोग पाने जा रहे हैं। तो ये कांग्रेसियों को लाके अपने यहाँ वोट प्रतिशत बढ़ा रहे हो आप? देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। काफी देर से मैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन रहा था। सबसे बड़ी बात, आज कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो लोग वहां से टूट करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दलों के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी है, नेतृत्व की जो अक्षमता है, जो निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह गई है, तो इस नाते वहां पर पॉलिटिकल लोग जितने भी हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं, और वो अपनी तो भाई ये बताओ कि महेश त्रिवेदी क्या करें, जो अजय कपूर से लड़ झगड़ के किसी तरह आपकी पार्टी में जीत के आए थे, वो क्या करें बेचारे? अब क्या, जो महेश त्रिवेदी किसी तरह लड़ झगड़ के अजय कपूर को हरा के आपकी पार्टी के बीजेपी के विधायक जीते, अब आज स्थिति यह है कि अब अजय कपूर पार्टी में है, त्रिवेदी जी बेहोश हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बेहोश नहीं होता। ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और यहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति में विश्वास करके आता है जी, कुछ जो लोग होते हैं उनका समायोजन हो पाता है, और नहीं जो भी पार्टी के अंदर आता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताने की स्थिति में हैं आप अपनी सीटें बची हुई कब घोषित करेंगे? नहीं, बहुत जल्दी। नेतृत्व आज भी मुझे लगता है कि देश के अंदर 70 से अधिक सीटें घोषित हुई हैं दूसरे स्टेटों की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, ये 5 और 40 सीटों वाली पार्टी नहीं, ये पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश की सीटें काफी घोषित हो गई हैं, आज मध्य प्रदेश की सीटें घोषित हुई हैं, हिमाचल की हुई हैं, अंडमान की हुई हैं, त्रिपुरा की हुई हैं, कुछ तो मामला फंसा है। आज 72 की लिस्ट आई, आने वाले यूपी से एक नाम भी नहीं आया। की बची सीटें हैं वो भी घोषित हो जाए। ऑलराइट, मैं राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, उनको इनवाइट करता हूं। रोहित, आपका शुक्रिया। आपके पास तो खैर 2 मिली, आपने 2 घोषित कर दिया, लेकिन बाकी लोगों की सीटें क्यों फंसी हुई हैं, आपको क्या लगता है? और ये तो मायावती का नहीं, गजब का गठबंधन है ब्रिजेश जी। मतलब इंडिया गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में बचा है थोड़ा बहुत। जहाँ से भी आए हो? हाँ, जहाँ से हम आए हैं अभी। मतलब तो अब तो मुझे लगता है आपका आज का डिबेट तो पूरा खुद ही बोल रहा है कि अच्छा हुआ हम चले गए। मतलब अगर आपको कांग्रेस और सपा की विंडो बनानी पड़े आपस में, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा समंजस है इन दोनों के अंदर, कितना अच्छा मतलब व्यवस्था है इन दोनों तो के आपकी और बीजेपी की भी बनवा चुके हैं। नहीं, हमारी और बीजेपी की तो विंडो तब बनी थी जब हम विपक्ष में थे। अच्छा। और जब हम सत्ता में हैं तब तो नहीं बनी। और अगर विपक्ष में रहते हुए आपको विंडो बनवानी पड़े सपा और, लाना चाहते हैं, इनको पता है कि क्या होने आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। 80 की 80 सीटें हारने जा रहे हैं। ये समझदार लोग हैं कांग्रेस वाले। उधर सपा वालों की तरह कांग्रेस वाले समझदार लोग हैं, इनको पता है अगर उनसे बड़े समझदार तो आप हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जनता के हित में काम करते हैं। बिल्कुल ब्रिजेश जी, हम बिल्कुल समझदार हैं। और समझदार होना भी चाहिए राजनीति के अंदर। अगर आप राजनीति के अंदर समझदार नहीं है तो आपका काम क्या है? बेवकूफों का काम है क्या राजनीति के अंदर? अरे भाई, ये तो अच्छा हुआ कि हम अपने जनता के हित में, अपने कार्यकर्ता के हित में इनका साथ छोड़ के चले गए, वरना एक तीसरी विंडो हमारी भी बनी होती इसी में अभी। ये बात तो गुलाम मोहम्मद से पूछो, जो अपने क्षेत्र का दौरा नहीं कर पा रहे हैं, ईंट पत्थर चलते हैं उनके ऊपर। क्या बात कर रहे हैं गुलाम मोहम्मद जी? गुलाम मोहम्मद जी सिवाल खास के अंदर बड़ा विरोध हुआ है, कहीं विरोध नहीं पाए, कई गांव में कहीं विरोध नहीं हुआ है ब्रिजेश। सिवाल खास है ना उनका? हाँ बिल्कुल, सिवाल खास है, बिल्कुल बागपत का हिस्सा है। गुलाम मोहम्मद जी मजबूती से हमारे कैंडिडेट को चुनाव लड़वा रहे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। पूरा अल्पसंख्यक समाज राष्ट्रीय लोकदल के साथ पूरी तरीके से तथास्थ खड़ा हुआ है। सबको पता है राष्ट्रीय लोकदल ही एक विकल्प है जो कि अल्पसंख्यक समाज को। अच्छा, 2 सीटों पर तो हैंडपंप के लिए वोट मांग रहे हैं, बाकी सीटों पर गुलाम मोहम्मद किसके लिए वोट मांगेंगे?
खाली गुलाम मोहम्मद क्यों, पूरी राष्ट्रीय लोकदल बाकी सीटों पे भाजपा के लिए वोट मांगेगी, क्यों गुलाम नहीं मोहम्मद मांगेगी? भी। खाली क्यों नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांग रहे हैं, गुलाम मोहम्मद जी भी मांग रहे हैं, अशरफ अली जी भी मांग रहे हैं, हाँ बिल्कुल मांग रहे हैं, और भ्रमण भी कर रहे हैं। और बिल्कुल राज्यसभा के अंदर वोट भी दिया है, राज्यसभा नहीं, के उम्मीदवार क्षेत्र के में अंदर भ्रमण भी कर रहे नहीं, होंगे। बिल्कुल कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कहीं आपको लग रहा है अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, मैं कल आप भारत समाचार के संवाददाता भेज दीजिए, मैं साथ में नहीं, सिवाल गुलाम मोहम्मद खास जी में के मैंने साथ वीडियो आपके देखे संवाददाता को हैं साथ कि में गांव भेज में देता हूं। घुस नहीं पाए, इसीलिए पूछा। नहीं, ये जानकारी जो आपको मिली है ये गलत जानकारी वीडियो है। था? आप अपने नहीं, वीडियो प्रसारित करवा दीजिए मुझे। हाँ, ठीक है, आपको मैं दिखवा पूरे देते हैं चैलेंज के साथ वीडियो। कह रहा हूं, इस तरीके का कोई वीडियो नहीं है। सिवाल खास की जनता राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, गुलाम मोहम्मद जी के साथ है, शामली की जनता अशरफ अली जी के साथ है, और पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी के साथ है। और ये सब मिलकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी को वोट किया भैया इन्होंने, राज्यसभा के उम्मीदवार को। क्या गुलाम आप मोहम्मद। कहीं पे कहीं चले गए क्या? गुलाम मोहम्मद अभी और अभी अशरफ अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है ना, गुलाम मोहम्मद जी ने भी अरे वोट मैं किया जनता है, के वोट की बात चंदन कर रहा चौहान जी ने भी वोट किया है, मतलब हमारे बाकी गुड्डू चौधरी जी ने भी वोट किया है। खाली अच्छा, आप गुलाम वो मोहम्मद जी के क्यों परेशान हैं? कल विभाग बढ़ गया, हाँ बिल्कुल बढ़ गया। राष्ट्रीय लोकदल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला है, और राजभर जी क्या मिला? राजभर जी का विभाग मैंने देखा नहीं, शायद पंचायती राज उनको मिला है, और एक अल्पसंख्यक विभाग उनको मिला है, और हज में भी शायद कुछ हिस्सा है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का उनको मिला है। तो आप खुद देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विजन क्लियर है कि वो अल्पसंख्यकों के लिए भी काम करना चाहती है। जी बताइए। उधर तो एकदम, इधर तो एकदम ढीला। क्यों ढीला है? क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च का काम है? अरे क्या, अरे आज अगर भारत चांद पे गया है, आप बताइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बड़ा डिपार्टमेंट कोई नहीं हो सकता। ये बंटवारे में अच्छा किसको मिला है? अच्छा तो राजभर को मिला, पंचायती राज। नहीं, मुझे नहीं पता किस। पंचायती राज ज्यादा बड़ा विभाग, बहुत बड़ा है वो तो, गांव-गांव और गांव-गांव से जुड़ा हुआ है, और अब उस बड़ी ये जनसाधारण उससे जुड़ा हुआ है इनका। अब साइंस और अब देखो क्या करते हैं। हंसो मत, देखिए नहीं सही बोलो। मैं अच्छा, मैं एसबीएसपी वालों को बुला लेता हूं। मैं पहले अगले राउंड 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए, 10 सेकंड प्लीज। कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं चल रही। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए चलो। मैसेज गलत जाता है जनता के बीच में। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आज विश्व के अंदर भारत का नाम है चंद्रयान 2 के रूप में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम है वो चंद्रयान 2 जैसे प्रोडक्ट बनाना। हमारा काम है नहीं, हमारा काम है इसरो वालों का है, आपका नहीं है वो। हमारा काम है पर्यावरण को संरक्षित करना, हमारा काम है किसानों के लिए ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था देना जिससे क्यों लग गई अगर राजभर को पंचायती राज मिल गया। भाई राघवेंद्र, एक सीट आपने घोषित की, वही आपकी आखिरी सीट है या अभी कोई पॉसिबिलिटी है आपके लिए? नहीं ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि करोड़ों दर्शकों के आप प्रिय हैं, और बीजेपी के भी उत्तर प्रदेश में दूसरी लिस्ट नहीं आई। मुझे लगता है कि दूसरी लिस्ट आएगी तो शायद कुछ सामंजस्य जो बना है वो दिखेगा कि क्या हुआ है राजभर जी और हमारे पार्टी और एनडीए और बीजेपी के पूरे समूह में। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप दूसरी लिस्ट में? उम्मीद है कि एक सीट हम लोगों को और दी जाएगी। कैसे दे देंगे भाई, कहाँ दे देंगे, कहाँ स्कोप है? नहीं, मांगने तो हम गाजीपुर भी, हम पिछले डिबेट में बता चुका हूँ, जब आरएलडी से प्रदीप चौधरी जी थे तो आपने कटाक्ष भी मेरे पे किया था कि आप लोग मांगना सीखिए, आरएलडी से मांगना सीखिए। तो हम लोग गाजीपुर भी मांग रहे हैं, बलिया भी मांग रहे हैं, देवरिया भी मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी लिस्ट जब आएगी तो स्थिति देखो इतना आपको तंज कसा, तब तो आपको इतना बड़ा विभाग मिला कि आज रोहित का गला बैठ गया। देख रहा हूं कितनी हुक है दिल में। जब मैंने कहा अच्छा विभाग मिल गया तो इनका गला फंस गया। मैं हमेशा से आभारी हूं आपका और दर्शकों का कि आपका आज तक कोई ऐसा डिबेट नहीं होगा, जब से हम लोग एनडीए में गए तब से आप ये नहीं पूछे होंगे कि मंत्री कब बनोगे, और जनता भी पूछती है, हम लोगों से भी सवाल होता है। अच्छा, जब हम लोग मंत्री बन गए तो अमूमन ये पूछा जाता था विभाग नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा तो चुनाव बाद मिलेगा, छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। मुझे लगता है कि महाराज जी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में जो सामंजस्य है, अब जनता जान चुकी है कि किस तरह का सामंजस्य है। विभाग मिलने के बाद हम लोगों के कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो इनका कंधा क्या कमजोर था रोहित का? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, उनका भी विभाग अच्छा है। अब देखने का तो एक काम करो, हेलो रुक जाओ, इनका अच्छा है ना विभाग? बिल्कुल अच्छा है। बदल लो, प्रदेश का कोई ऐसा विभाग नहीं है। हेलो, वो हमारे हाथ में नहीं है। आप चिट्ठी लिखो ना, हम लोग डिबेट करके बदलवाएंगे। लिखो चिट्ठी। नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है, उतनी मेरी क्षमता नहीं है, ना उतना मेरा हैसियत है कि मैं किसी को विभाग दूं या बदल दूं। माननीय महाराज जी का काम था वो। नहीं, वो सही कह रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी का अपना वो है, निर्णय है कि वो किसको क्या विभाग देते हैं। ओके, ब्रजेश शुक्ला जी को मैं वापस इनवाइट करता हूं। ब्रजेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जैसी परिस्थितियां कांग्रेस में उत्पन्न हुई, देखिए सुनील साजन ने बड़ी क्लैरिटी दी कि जो बांटना है
अपने 17 में बांट लो। अब इसके बाद भी क्या कांग्रेस कोई इफर्ट लेगी उधर? देखिए ब्रजेश जी, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का, उत्तर प्रदेश का। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। ये तो इनका केंद्रीय नेतृत्व न होता तो स्थितियाँ और खराब होती। अच्छा, इनके केंद्रीय नेतृत्व ने काफ़ी कुछ संभाला दिल्ली से बैठ के। यहाँ तो बाकायदे चिट्ठी उट्ठी लिखे थे ना वहाँ पर दिल्ली कि बसपा से फायदा होगा, बसपा से फायदा होगा, बसपा से जरूर समझौता कर। पर अगला बात ही नहीं कर रही मायावती, तो ये नहीं अब और ये आप याद करिए, आपके ही डिबेट में मैंने कहा था कि साहब ये कोई बातचीत नहीं हो रही, ये सिर्फ सपा पे दबाव बनाने, पहले सपा में दबाव बनाने के लिए कुछ ज़्यादा सीटें मिल जाएं, इसके लिए कि साहब ये मेरी सभी के लिए द्वार खुले हैं। ब्लंटली सुनील ने कहा, सुनील साजन ने 17 है उसी में बांट लो। नहीं तो अब इसके बाद भी कोई जवाब बचता है? नहीं, जब उनसे बात नहीं करोगे, समझौता उनसे हुआ है और बाकायदे खबरें प्लांट करा रहे हो कि प्रियंका गांधी ने फोन किया, मायावती से बात की है, दोनों तरफ से बड़े सकारात्मक रुख सामने आया है, हो सकता है 2-4 दिन में घोषित हो जाए। आप देखिए सारे अखबार रंगे पड़े थे। क्या ऐसी हवा में खबरें चल रही थी क्या? ये ऐसा है कि ये दिल की जो दिली ख्वाहिश है उसमें पार्टी का कुछ कांग्रेस मतलब कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, वो जो उत्तर प्रदेश का जो वो है, उन्हें लगता है, उन्हें बस एक चीज लगती है कि मायावती का वोट इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और चूंकि कांग्रेस का नाम होगा तो मुस्लिम वोट भी एकजुट हो जाएगा, दलित तो मुस्लिम हो जाएगा, दलित मुस्लिम हो जाएगा तो पुराना फार्मूला आ जाएगा सवर्ण। जी, मैं जरा सुनील साजन को कनेक्ट करना चाहता हूँ। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी गुस्से में हमारे दोस्त मनीष सिंधवी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने एक बात ताव में आके कह दी कि इसका फैसला न सुनील साजन करेंगे कितनी सीट पे कौन लड़ेगा और न मैं करूंगा। लेकिन हमने तो लिखित प्रश्न नोट देखा था, उसमें 63 और 17 है। क्या तब्दीली हो सकती है अभी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हो सकती है, क्योंकि जिस साइन का आप जिक्र कर रहे थे उस समय मैं उपस्थित था और दोनों दलों के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और राजेंद्र चौधरी जी का और इनके प्रदेश प्रभारी और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी के साइन है उसमें। हाँ, लेकिन एक बात से मैं जरूर सहमत हूं कि भाई ये राजनीति है, यहाँ विकल्प खुले हैं, कांग्रेस अपना विकल्प खुल करके देख रही है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने लेकिन 63 और 17 में ही, कार्यक्रम में उसे 17 में ही देखना पड़ेगा। पार्टी 63 सीटें लड़ रही है, इनको 17 में ही अपने विकल्प खोजने हैं, उसी में देख सकते हैं। हाँ, और एक बात और बार बार आ रही है कि आपने भी कहा और वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि प्रत्याशी नहीं खोज पा रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारा गठबंधन कांग्रेस से है, कांग्रेस के पास अच्छे कैंडिडेट हैं, वो अभी आ जाएंगे, और अगर उसमें भी कोई दिक्कत होगी तो फिर समाजवादी पार्टी साथ में है, प्रत्याशी को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो चिढ़ा रहे हो सीट सर, पर मजबूत ये तो कह रहे हो नहीं हो तो हमसे ले लेना, 80 सीटें ये तो वो वाली बात हो गई सर, जीतेगा। आप तो कह रहे हो नहीं हो तो हमसे ले लेना, मतलब ऐसा मत करिए ब्रजेश जी। हमें और कांग्रेस, हम दोनों लोग मिल करके हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमको भाजपा को हराना है। उस भाजपा को हराना जिसने किसानों को धोखा दिया, उस भाजपा को हराना जिसने पिछड़ों का आरक्षण छीना है, दलितों का आरक्षण छीना है, महिलाओं पर अत्याचार किया है, दलितों पर अत्याचार किया है, और जिसने उद्योगपतियों का कर्जा माफ करके 19 इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के पैसा ले लिया है। सुनील जी, थोड़ा रोकना पड़ रहा है, आज डिबेट में वक्त का थोड़ा सा अभाव है कि हम स्विच बैंक के अकाउंट बताएंगे, बीरेन जी थोड़ा लेट, अब एसबीआई के भी नहीं बता पा रहे। बीरेन जी भी कनेक्ट हो गए हमारे साथ। बीरेन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़कर क्यों जा रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी पार्टियां हो चाहे विपक्ष हो, ये अपने बीजेपी हो, ये टिकट घोषित करने में विलंब क्यों कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का अभी पूरा दौर खत्म नहीं हुआ है, ऐसा लगता है। एक तो जितने बड़े नाम खास तौर से उत्तर प्रदेश में थे वो छोड़कर चले गए। इनमें से कईयों को लोकसभा लड़ना था। प्रमोद कृष्णम ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा लखनऊ से, राजेश मिश्रा और इसके अलावा अजय कपूर, ये 3 नाम आज हुए। तो ऐसा ये साफ है कि मोदी की जो आंधी है, जो बीजेपी के पास जो संगठन है, जो ताकत है, उसको कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी समझ रहे हैं और वो अपने भविष्य के लिए भाजपा की ओर देख रहे हैं। आज कांग्रेस विपक्ष में है, लंबे समय से जनाधार नहीं है, तो वहाँ पर नेताओं के सामने चुनौती है कि सरवाइव कैसे करें।
तो अब बात आती है कि कांग्रेस जब खुद उत्तर प्रदेश में दूसरे पीठ पे लदी है, उसी गारंटी नहीं है कि वो पार होगी कि डूब जाएगी। तो ऐसे में उसके नेता क्या करें? दिल्ली से आकर जोश भरने वाले 2 दिन में चले जाते हैं। कांग्रेस ने एक गलत काम जरूर कर दिया कि 17 लोकसभा सीटें उसने ले ली। अब उनके पास उतने उम्मीदवार भी तो हों। गठबंधन में समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों के वोट का दबाव बनाकर सीटें काफी सारी ले ली गई। 13 से संतुष्ट नहीं थे, फिर 17 पे बात रुकी। लेकिन आज इलाहाबाद, महाराजगंज, सीतापुर जैसे जो 8 चिन्हित सीटें हैं कांग्रेस की, उस पर भी वो नहीं दे पाए प्रत्याशी। रायबरेली और मेठी तो कम से कम घोषित कर देते। सीट ले लियो झुआ भर और लड़ाने के लिए आदमी नहीं है तो फिर वापस कर दियो। वो सुनील कह तो रहे हैं कि हाँ ले लेना भाई, कम हो तो। अब कानपुर वाली सीट तो इनको चाहिए कि वापस कर दे सपा को, और सपा वहां पर किसी को लड़ा देगी अपने, उनके पास तो जनाधार ज्यादा है। ब्रजेश जी, कांग्रेस उस मुरझाए हुए पेड़ की तरह हो गई है कि जिसका जब जब तेज हवा चलती है एक डाली टूट के गिर जाती है और उसकी जड़ें बहुत कमजोर हैं, वो फल फूल भी देने की स्थिति में नहीं है जी। तो ये सब चीजों पर उनको ध्यान देना होगा कि उनके पार्टी के कई बड़े नाम जा चुके हैं। कांग्रेस को चाहिए कि वो जितनी सीटों पे लड़ सके उतने पे बात करे। बाकी लड़ने के लिए तो बहुत है, हारने के लिए तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, हार भी सकते हैं। ब्रजेश जी, मायावती रोज दुत्कार रही इनको और रोज इनके दिल्ली के नेता उम्मीद लगाए हैं कि आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा, आगे हो जाएगा गठबंधन, लेकिन वो हो नहीं रहा है। उल्टे मायावती ने कई जगहों पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़े कर दिए। अगर जैसी जानकारी आ रही कि लगभग 25 मुसलमान को टिकट मायावती देने वाली हैं। 25? हाँ, तो फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? तो ये लड़ने वाली एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है इनके सामने जी। वैसे ब्रजेश जी, भाजपा का एक नारा है कि चाय गर्म होनी चाहिए और कांग्रेस खत्म होनी चाहिए। तो चाय वाले लोग इस समय कांग्रेस पर हावी है और 267 प्रत्याशी बीजेपी घोषित कर चुकी है। कांग्रेस अभी 17 पे भी नहीं घोषित कर पाई। अजय कपूर अगर बहुत बड़े नेता होते तो 2 विधानसभा चुनाव ना हारे होते अब तक। अब लिए है, हो सकता है उनको लड़ाई लोकसभा का, वो अलग बात है जी। थोड़ा वक्त की कमी है, हो सकता है कि कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लड़ा दें आगे चल के ये लोग। अच्छा, वैसे ब्रजेश जी, स्वामी को कहां से लड़ा दें? अभी देखिए, वो भी तो गए गठबंधन में, इंडिया वाले में एक आध लोकसभा सीट हो सकता। कांग्रेस अपने कहा कि हमारे यहाँ कोई नहीं है तो आप ही लड़ लो। अच्छा, ये रोहित कह रहे थे कि वो साइंस टेक्नोलॉजी मिला है, रिसर्च करेंगे। रोहित के पार्टी को जो मंत्रालय मिला है वो गन्ना का रस चूसने वाला नहीं, गन्ना छीलने वाला खाली में मला है। रस कोई और पिएगा, तुम खाली गन्ना छीलो और छिलका पर ही रिसर्च करो कि इसमें इतना रस कहाँ से आता है। ये चिढ़ गए हैं कि उनको कैसे पीला गमछा को इतना। ये साइंस टेक्नोलॉजी को जो लोग जानते हैं कि स्टेट में उसके पास कोई काम नहीं होता है। ये अरे अभी भाई उपग्रह उड़ा रहा था, पता है, सैटेलाइट। हाँ, ये लखनऊ से छोड़ा जाएगा अब की बार बागपत लोकदल के राज में, बागपत से। हाँ हो सकता है दिल्ली के बॉर्डर से भी एक सैटेलाइट वहां से भी छूटे। देखिए, ये सब विज्ञान का विषय केंद्र का है जी। यूपी के स्टेट के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है जी। अब मंत्रालय है, बना दिया है। वहां पर भी नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव हैं जो पहले पीडब्ल्यूडी में थे, सब लोग जानते हैं उनको। तो बड़ा कष्ट हो गया। हाँ, तो कहते हैं कि अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आए जी तो हम अपने और पराये की पहचान नहीं कर पाते। कांग्रेस के सामने भी एक बुरा दौर चल रहा है।
अब वो इसकी पहचान कर सके तो कर ले, लेकिन जो रोज टूट रहा हो उसके लिए थामना आसान नहीं है। लेकिन सियासत एक व्यापार है, नफे और नुकसान की तरह है, लोग करते हैं। उस पर बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ लोग बिजनेस में इतना आगे निकल जाते हैं कि वे रिश्तों में भी प्रॉफिट और लॉस देखने लगते हैं। उसी तरह से सियासत है कि बीमारी आजकल के चक्कर में है, हर कोई किसी के टक्कर में है और हानि के बारे में कोई सोचता नहीं, हर नेता सिर्फ लाभ के चक्कर में है। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और बागपत और साइंस टेक्नोलॉजी गन्ना इस पर अपनी क्या हुआ रोहित? थोड़ा वक्त की कमी, 1 सेकंड, अच्छा बोल ले 10 सेकंड। एक चीज जो कह रहे थे कि प्रत्याशी नहीं, मैंने ये नहीं कहा, इन्होंने जो चयन किया है सीटों का वही नहीं ठीक ढंग से किया है कांग्रेस प्रत्याशी चयन तो बात की बात है। अब इनकी बारी, चूंकि आज इनके ऊपर कई क्रिटिसिज्म हो गया, ये क्या कह रहे हैं सुनील साजन कि अगर ढूंढो बढ़िया अच्छे प्रत्याशी हैं, नहीं हो तो साथ खड़े हैं। ये तो बड़े गुड जेस्चर में ऑफर किया उन्होंने। ऐसा है, प्रत्याशी हमारे पास 80 के 80 हैं लड़ने के लिए। ऐसा है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, सियासत होती है। 2012 में यहीं पर यही भाजपा है जिसकी आज इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं। 15% वोट पाई थी यहाँ पर और 48 सीट पाई थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से 12 साल पुरानी बात। और भी बात बोल सकता नहीं, मैं अपनी बात, बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी मैदान छोड़ के भागे हैं, अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है। मतलब एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, तो ये सियासत है। लड़ने के लिए हमारे पास 80 प्रत्याशियों की कमी नहीं है। गठबंधन है या नहीं है? बीच में ना बोल रहे यार भाई साहब लाठी खा के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वापस भाजपा में चले गए, जाने दीजिए, संघर्ष किया है तभी तो संघर्ष नहीं, लाठी मारी थी, बाबा ने लाठी मरवाई थी, संघर्ष किया तभी तो लाठियां पड़ी हैं। भूल गए आप? अच्छा हाँ, हाथरस वाला लाठी मारी थी, आप चले गए, छोड़ दीजिए वो, ठीक है। लेकिन गुलाम मोहम्मद मांग रहे हैं, जिसने संघर्ष ही नहीं किया उसको क्या पता क्या बात सुन लो। संघर्ष तो हमारे नेता आज भी सड़क पर है, संघर्ष कर रहे हैं, गैर राजनीतिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। गैर राजनीतिक या राजनीतिक, वो जनता की लड़ाई आपके समझ में नहीं आएगी। विभाग और विभाग कुछ पाए, अभी कुछ पाने की आशा, इसीलिए जो बात अचानक से इनकी बातें बदल गई, लाठी खाने के बाद भी ये चले गए, ये क्यों है ऐसा? इसीलिए है ना। अच्छा ये इनकी छोड़ो, ये बताओ सुनील साजन का प्रस्ताव स्वीकार है? मैंने फिर कहा, मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहता हूं, सुनील साजन और मनीष हिंदवी यहां पर बैठ के चीजों को तय नहीं करेंगे। चीजें वहीं तय होती हैं जहां उसे होनी होती हैं, ठीक है ना। हम लोग सवाल पूछा है हाँ कि बीजेपी ने अपने 4 एक्स चीफ मिनिस्टर को मैदान में उतार दिया, लेकिन कांग्रेस गहलोत, दिग्विजय और कमलनाथ को क्यों नहीं उतार रही है? ये मना कर चुके हैं, ये दर्शक ने सवाल भेजा है। भाई मैंने कहा नहीं, अभी हमारी सीटें आई ही कितनी हैं, अभी तो पूरी सीटें घोषित होने के लिए बाकी ये लोग लड़ेंगे, बिल्कुल, जहां जिसको लड़ना होगा लड़ेंगे। ओके, कौशलेंद्र पटेल मौजूद है मेरे साथ। पटेल जी ये बताइए, आपने उत्तराखंड में 2 फार्मर चीफ मिनिस्टर के टिकट काट दिए, रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत का, क्यों भाई? देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ओरिएंटेड पार्टी है और हर कार्यकर्ता का जब जहां उपयोग करता है हो सकती है, उसको भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसको सोच विचार करके उसका उपयोग करता है। आप फूलपुर लड़ रहे हो दोबारा से? में जो भी निर्णय होता है वो होता है। आप फूलपुर लड़ोगे दोबारा? भारतीय जनता पार्टी जो भी आदेश करेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। पार्टी का जो भी आदेश निर्देश होता है हम लोग उसका पालन करते हैं। ये भारतीय आपको कठिन वक्त में आप लड़े, कठिन वक्त में लड़े, आप थोड़े से एरर मार्जिन से रह गए, अब तो आपका स्वाभाविक दावा बनता है। अगर आप अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मैं लड़ूंगा, आपको कहना चाहिए। नहीं बोल पाएंगे, हमारे यहाँ कहने की परंपरा नहीं बोल पाएंगे। अभी जो आप गठबंधन की बात मैं सुन रहा था, लोकतंत्र तो मेरे मन में इन लोगों की बात सुनते पटेल जी जुझारू नेता हैं, मैं तो कहता हूं इन्हें लड़ना चाहिए फूलपुर से। हाँ, नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे सुनील जी? ना बोल पाने जैसी कोई बात नहीं, वहाँ दहशत है, वहाँ कोई वर्कर नहीं है। ब्रजेश भाई साहब, मैं जब इन लोगों की बात सुन हाँ नहीं सुनील जी, आप बोलने दो भाई पटेल जी को, आपकी बारी, बोले नहीं वो। पटेल जी बोलिए। मैं जब इन लोगों की बात सुन रहा था, सुनील जी की और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो मैं एक सुझाव देना चाहता था कि जो इंडिया गठबंधन के आगे आई लगा है, आई को ई में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से इन लोगों की बातें चल रही हैं,
वो इंडिया नहीं, इंडिया गठबंधन। सर वो तो ठीक है, NDIA। फूलपुर वाला कुछ क्लैरिटी दोगे आप? नहीं, वो तो काम हमारे लीडरशिप का है। लीडरशिप जो भी हमको आदेश जब जब की है, पार्टी ने मुझे मेयर बनाया बनारस का, फूलपुर लोकसभा लड़वाया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य के रूप में नामित किया, 2-2, 3-3 बार स्टेट सेक्रेटरी बनाया। तो जब जब पार्टी ने जो जो आदेश किया है हम लोग उसको मैं अगला 10 सेकंड केवल सुनील साजन को देता हूं। सुनील जी, आप क्या कह रहे थे? ये क्या बताइए, बोलिए क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, देखिए, ये तो आप भी चाहते हैं कि ये लड़ाई, हम लोग भी चाहते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि जुझारू हैं, हाँ, दोस्त हैं हमारे, इनको लड़ाया जाना चाहिए। पार्टी है यहाँ सिर्फ 2G का चलता है। हमारे नेता ने एक बार कहा था कि बीजेपी में 2G है, केवल 2 गुजरात के लोग, उसके अलावा कोई नहीं कह सकता। देख रहे थे हम लोग तो कब से देख रहे हैं। सर थैंक यू, बिल्कुल समय नहीं है आज, प्लीज आप लोग कोऑपरेट रक्षा मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, आप माला पहनाते समय देख सकते हैं क्या होता है। थैंक यू सुनील जी। आज थोड़ा वक्त का अभाव, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर दें। रोहित कुछ कहना है वो विभाग वाले मसले पे? नहीं, कोई नहीं कहना है। जो भी विभाग हमें दिया गया है उस पे हम जिम्मेदारी से, अपनी पूरी जिम्मेदारी से उस विभाग का जो भी काम है वो हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, उसमें हम कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल सुनील जी, आपने तो सिवाय गन्ना चूसने का और कुछ किया ही नहीं है। तो आपको कहाँ पता है किसानों के लिए गन्ने की रिसर्च भी होती है, साइंस टेक्नोलॉजी। गन्ने की खेती कैसे बेहतर हो, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की जिम्मेदारी है। आपको कहाँ पता? आप तो सिर्फ गन्ना चूसने का काम करते हैं, आपको कहां पता कि गन्ने की खेती? ओके, अच्छा थैंक यू। थोड़ा वक्त आज तो कोऑपरेट कर दो भाई। राघवेंद्र जी, इधर बड़ी तकलीफ है। देखिए, तकलीफ की कोई बात नहीं है। हम पूर्वांचल से हैं और पूर्वांचल में एक कहावत है कि धीरज धरऊं तो उतरऊ पारा। हम लोग बहुत धीरज धरे और आपके ही डिबेट में हम कई बार सुने हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हम लोग एनडीए में आए थे और लगातार इंतजार किए। सुनील साजन जी का जो कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिलता है, आप बताइए कि जितना सम्मान हम लोगों को मिला उतना सम्मान इनके साथ मिला था क्या कभी? नहीं सर, आपने तो चुनाव प्रचार के दौरान जो सम्मान दिया वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। नहीं, वो तो चुनाव, और अब आप जहां थे उनको भी खूब सम्मान दे रहे हो सर आप। इसमें तो मैं आपकी योग्यता को मतलब अभिनंदन करता हूँ। वो चुनावी सभा है, चुनावी सभा में एक दूसरे पर तमाम आरोप। देखो, मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, वो सफाई दे रहे हैं। अरे भाई, मैं तारीफ कर रहा हूं। नहीं, तारीफ तो आप हमेशा करते हैं। देखिए, आज जो हम हैं पूर्वांचल से लगाए पूरे उत्तर प्रदेश में, और एनडीए ने जितना हमको दिया, एक एमएलसी सीट दिया, एक लोकसभा दिया, एक थैंक यू रही है, और आगे तमाम जो होगी वो देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज थोड़ा वक्त का अभाव है, लेकिन डिबेट है बड़ी दिलचस्प। रोकने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अब समय नहीं है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।